अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। छोटी तो नहीं, काफ़ी बड़ी सारी वीडियो छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ बातचीत भी करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं अपने किचन में आज थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी। तो ये ना हमारे पास ये कपड़े होते हैं ना पुराने, जो कि हम किसी को दे भी नहीं सकते, ख़ुद भी नहीं यूज़ कर सकते, तो उसको ना हम ज़ाया करते हैं। तो ये हमारे किचन में और हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैं भी यहाँ पे इसको यूज़ कर रही हूँ। एक कमीज़ था जो बिल्कुल फटा था, तो उसको ना मैं यूज़ कर रही थी, और यहाँ पे ना मैंने इसको अच्छे से इस्त्री कर लिया था। और अभी ना मैं जो पीस मुझे चाहिए वो मैं कट कर लूँगी। अच्छा, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हमारी घर में से मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेके आएँ और फिर ये अपने घर को सही करें, या फिर अपने किचन को, कबड़ को, या कमरों को, या फिर अपने घर को ना हम अपने घर से हर चीज़ लेके ना अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ें हमारे घर में होती है। छोटी छोटी चीज़ पे हम पैसे खर्चते हैं, और वो करते करते ना जब हमारा महीना पूरा होता है तो हम इतना ज़्यादा अपना खर्चा जो है वो बढ़ाया होता है, जो कि बिल्कुल ही अब तो बिल्कुल ही मुश्किल टाइम है। जिसके पास ज़्यादा है उसके लिए भी मुश्किल है, जिसके पास कम है उनके बेचारों के लिए तो है ही है। तो ये चीज़ें जब हम अपने घर से चीज़ें यूज़ करके और अपने घर को सजाते हैं और अपने घर की चीज़ें करते हैं, अपनी भी ख्वाहिशें पूरी होती है, और ये जो है ना हमारे घर घर के लिए और फैमिली के लिए भी बेहतर रहता है, बजाय इसके कि हम दूसरों के अच्छे घर देख के या फिर अच्छी चीज़ें देख के और उसके लिए फिर ख़ुद को डिप्रेशन में डालें और परेशानी में डालें कि भाई इसके घर में ये चीज़ है, मेरे घर में क्यों नहीं। अब यकीन माने बहुत सारे ये होते हैं ना, हम बहुत सारे लोगों से ऐसे वास्ता पड़ता है, हमारी फैमिली में भी होते हैं, हमारे आसपास भी होते हैं, कि एक दूसरे से ना वो जलते रहते हैं। इसके घर में ये चीज़ है, मेरे घर में क्यों नहीं है, और उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। इस तरीके से ना फिर वो आपस में झगड़े वगैरह भी बन जाते हैं, शोहरों पे भी जुल्म करते हैं, और जो है ना जो वैसे भी मसलन घर में टेंशन बनी रहती है। तो मैं कहती हूँ कि आपके घर में जो भी चीज़ है, अच्छी है या बुरी है, पुरानी है या न्यू है, उस पर शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने आपको घर दिया। सबसे बड़ी बात, अल्लाह पाक ने आपको घर दिया, एक छत दिया, और आपको फैमिली दी है, आपको बच्चे दिए, आपको अच्छे अच्छे रिश्ते दिए। तो इस पर इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, और जो भी उसके पास है उससे भी खुश रहना चाहिए। तो इस तरीके से ना इंसान फिर खुश भी रहता है ना। अगर दूसरे लोगों की चीज़ों को देख देख के अब बंदा टेंशन लेता रहे, तो वो फिर अपनी ज़िंदगी खुशी से कभी भी नहीं गुजार सकता। और उसके पास जितना भी मैंने देखा ना, उसके पास जितने भी अपने अच्छी अच्छी चीज़ें हो, लेकिन दूसरे की छोटी सी चीज़ को देख के ना उसको बहुत परेशानी होती है। ये फिर पता नहीं, या फिर नेचुरल होता है उनके साथ, ये फिर खुद कर रही होती है, ये मुझे नहीं पता आज तक चला कि जो लोग इस तरह करते हैं वो क्यों करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया था कमीज़ का ना वो पुरानी कमीज़ थी, अच्छी से मैंने इस्त्री की, नीचे से जो उसके घेरे थे ना वो मैंने ले लिए, जो सही सही पीस थे ना वो मैंने ले लिए। तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपने माइक्रोवेव पे। जितने भी आपके अप्लायंसेस होते हैं ना किचन में, उसको अगर हम ऐसे ढक के रखते हैं तो उसमें ना जब हम शीट पे रखते हैं उसको काउंटर टॉप पे, तो उसमें ना बहुत सारे ग्रीसी ग्रीसी से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम कवर करके रखते हैं तो इसमें ना ग्रीसी नहीं होते, थोड़ा सा ना हमें सफाई थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, तो अगर हम उस पर कपड़ा यूज़ करते हैं। तो नीचे घेरा मैंने ले लिया था, उसके मैंने 2 पीस कर लिए, 2 जगहों पे मैंने यूज़ करना था, एक माइक्रोवेव पे और एक एयर फ्रायर पे। और ये बाजू थी, ये भी मैं अलग कर लूँगी। तो इसको मैं टिश्यू की जगह यूज़ करूँगी अपनी किचन में। मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो भी आपके घर में, कोई भी फालतू नहीं, हर चीज़ आपको दोबारा आप रीयूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपने काम को आसान कर सकते हो, अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हो, और अपने लिए खुशियाँ भी इसी में ढूंढ सकते हो अगर आप चाहो तो। तो बाजू मैंने ले लिया वो मैंने अलग कर लिया। तो इससे इससे ना मैं टिश्यू की जगह यूज़ करूँगी अपनी किचन पे। काउंटर टॉप पे हमें बहुत सारी कपड़े चाहिए होते हैं, हम बार बार उसको साफ़ कर रहे होते, तो ये मैंने इसके लिए रख दी। डस्टिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है जी। ये जो काटन या लोन या फिर ये जो बच्चों की टी शर्ट होती है ना जो ख़राब हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ना डस्ट को सोक करता है। तो इससे ना पानी भी बहुत अच्छे से खुश्क हो जाता है और डस्ट भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो इन चीज़ों के लिए काम आती है। अच्छा, यहाँ पे माइक्रोवेव पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी थी। माइक्रोवेव जो है वो हम इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म करने के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे थे, लेकिन जैसे थोड़े दिन गर्म हुए तो अभी ना ये नहीं यूज़ कर रहे बच्चे। तो इसमें मैंने पहले वैसे ही कपड़ा बिछाया था, तो बहुत गंदा सा हुआ था, कलर भी
सही नहीं था। तो फिर मैंने ना वो कपड़ा बजाय धोने के वापस यूज़ करने के मैंने ये किया कि मैंने दूसरा कपड़ा उसके लिए बना लिया और उसको फिर मज़ीद थोड़ा सा और यूज़ करूँगी, आपको दिखाऊँगी कहाँ पे यूज़ करना और फिर उसको फेंक दूँगी। तो ये होता है कि जब हम अपने घर से चीज़ें लेके यूज़ कर लेते हैं ना, तो उसको हमें ज़ाया करने में कोई परेशानी नहीं होती और उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। जब हम खुद चीज़ें करते हैं ना, अपने घर से लेके यूज़ करते हैं, तो उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज और ये चीज़ें लेके आए, फिर सालों साल उसको देखना होता है, फिर हम ज़ाया करना भी चाहे, चेंज करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा ना पैसे खर्चे होते हैं। हम यही सोचते रहते कि इतना महंगा लिया था, अभी इसको कैसे ज़ाया करें। तो सारी ज़िंदगी हम उसी एक ही चीज़ को देखते रहते, तो हम चेंजिंग भी नहीं होती, और जब चेंजिंग नहीं होती तो हम बोर भी होते रहते, मूड भी ख़राब रहता है। तो इस तरीके से जब खुद से हम चीज़ें करते हैं, बनाते हैं, अपने घर से ही लेते हैं, तो हम ना उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। मैं तो किचन में छोटी सी चीज़ भी चेंज कर लूँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे फ्रेश फील होता है और मुझे ना देख के खुशी भी होती है कि मैंने जो चीज़ फेंकने वाली थी उसको मैंने दोबारा यूज़ किया। तो हर चीज़ जो है अल्लाह का शुक्र है, उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छी है, बुरी है, जो भी अल्लाह पाक की तक़सीम है, जो भी अल्लाह पाक ने दिया उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, हम दूसरे की चीज़ों को फिर देख के नहीं परेशान होते। तो ये कि अपनी चीज़ों में खुश रहना चाहिए। हमारी फैमिली में भी अक्सर, हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग होते हैं ना, हम तो वो आपको देख भी नहीं सकते। कुछ तो आपके घर से, आपकी चीज़ों से, आपके रिश्तों से जलते हैं, कुछ तो खुद आप से जलते हैं, वो आपको आपको देख भी नहीं सकते, ऐसे भी होते हैं। लेकिन ये कि अपनी चीज़ों पे खुश रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें हर बुरी आदतों से और बुरी चीज़ों से और नफ़रतों के आग से अल्लाह पाक हमें बचाए, सबसे बड़ी दुआ। तो यहाँ पे ना मैं माइक्रोवेव की थोड़ी सी सफाई कर रही थी। तो जब भी मैं माइक्रोवेव की सफाई करती हूँ ना, वीक भी या 15 दिन में ना, मैं माइक्रोवेव को इस तरह आगे करके ना, तो इसकी पीछे वाली जो जगह ना उसको मैं लाजम साफ़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि इसमें काकरोच वगैरह हमारी किचन में नहीं बनते। और जो डिश लिक्विड मैंने बनाया ना, उसमें मैंने विनेगर भी डाला और नमक भी डाला और मीठा सोडा भी डाला, तो वो ऐसे ज़बरदस्त है ना, उससे जब हम अपने काउंटर टॉप की सफाई करते रहते तो वैसे भी कीड़े मकोड़े और ये काकरोच वगैरह नहीं आते। लेकिन ये कि जो भी आपके अप्लाइंसेस पड़े होते हैं ना, थोड़ा सा इधर करके, ख़ास तौर पर ये अवन और माइक्रोवेव और फ्रिज वगैरह थोड़े से इधर उधर करके 10 से 15 दिन बाद अगर हम इसके पीछे साफ़ करते हैं तो हमारे बिल्कुल भी काकरोच वगैरह नहीं बनते। तो इस तरीके से मैं इसको साफ़ कर रही थी। यहाँ पे बच्चों ने केचप गिराया था पीछे माइक्रोवेव के ऊपर, केचप का पाउच था और वो उसका ना खुला था, तो वो सारा केचप जो था वो नीचे गिरा था, तो उसके ना बहुत पक्के से दाग बने। यहाँ पे मैंने ये तीसरी दफ़ा मैंने इसको स्क्रब किया, पहले भी कुछ दिन पहले भी किया था, फिर आज भी किया था, लेकिन हल्का हल्का ये हल्का हो गया, लेकिन बिल्कुल वाइट नहीं हो रहा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह जब 2-3 दफ़ा और स्क्रब करूँगी। तो इतना पक्का सा दाग है उसका केचप का कि वो जा ही नहीं रहा। पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है, लेकिन मैं करती रहती हूँ इसको स्क्रब ना थोड़ा सा, तो ये फिर हो जाता है। और इसी तरीके से ये हमारे अप्लाइंसेस होते हैं ना, जैसे कि फ्रिज हो गया, फ्रीज़र हो गया, या फिर माइक्रोवेव हो गया, या फिर अवन हो गया ना, इसके जितना अंदर से सफाई करना ज़रूरी है और सामने से उतना ही इसकी बाहर पीछे से भी सफाई करना ज़रूरी है। इसके जो ये जाली होती है ना, इसको साफ़ करना ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी जगहों से ये ख़राब होते हैं अगर इसको ना हम साफ़ नहीं करते, ग्रीसी ग्रीसी से हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मट्टी, धूल मिट्टी भी इसमें जा रही होती है, जब इसका पंखा चल रहा होता है तो बहुत ये धूल मिट्टी ना अपने आप को ये खींच रहे होते हैं। तो ये फिर ना जब हम सफाई नहीं करते, चाहे फ्रीज़र हो, फ्रिज हो, या फिर ये चीज़ें हो, पीछे से जब हम सफाई नहीं करते तो हमारे अप्लाइंसेस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो पीछे से भी मैंने अच्छे से साफ़ किया, इसके पीछे नीचे भी जगह साफ़ की है। तो इससे ये हो गया कि मैं मुतमईन हो गई हूँ कि चलो अब भी यहाँ पे कोई काकरोच, कोई कीड़ा मीड़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। तो ऐसा होता है ना कि जब हम अपने घर की सफाई खुद करते हैं तो हमें पता होता है, हम मुतमईन होते हैं कि ये चीज़ हमने अच्छे से साफ़ की है और अभी जो है इसमें कोई मसला नहीं है, बजाय इसके कि हम कोई मेड रख ले। कई लोगों की मजबूरी होती है, उनको रखना चाहिए, लेकिन जो खुद कर सकते, मैं कहती हूँ जो सेहत इजाज़त देती है आपको, आप घर में हो 24 घंटे, फिर आपको खुद करना चाहिए। अच्छा, अंदर से भी मैंने माइक्रोवेव को अच्छे से साफ़ कर लिया,
और उसके आसपास जगह भी अच्छे से साफ़ कर लिए। और अभी जो है ना इसमें मैं जो चीज़ें मैंने इसके ऊपर से उतारी थी, कुछ चीज़ें मैंने इसके ऊपर रखे होते क्योंकि वो मेरे लिए हैंडी रहते हैं ना, वो रेगुलर यूज़ में आते हैं, तो वो फिर मैंने इधर रखे होते। तो उसका ये होता कि मैं जल्दी जल्दी से पकड़ लेती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा कपड़ा मैंने थोड़ा सा लंबा काटा था ताकि पीछे तक इसका जाए ना, पीछे से भी ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। इस तरीके से ना मैंने थोड़ा सा लंबा सा काटा था ताकि ये पीछे से भी इस पर धूल मिट्टी ना पड़े। अच्छा क्योंकि बाकी अभी इतना यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि यूज़ ही नहीं हो रहा, तो ये ना मैंने अच्छे से कवर कर लिया। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर मैंने सारों को बता दिया कि जब भी चलाना तो इसका कपड़ा उतार के चलाना, तो फिर इसका कपड़ा उतार के चलाएंगे। फ़िलहाल मैंने ऐसे कवर कर लिए, तो इसमें जितनी भी धूल मिट्टी होगी ये बचा रहेगा। ये हमारे पास ना ये जो पेप्सी वगैरह आती हैं, बोतल वगैरह ना, इसकी जो ढक्कन होते हैं उसको मैंने छोटे छोटे से डब्बों में डाले होते। ये भी आप यकीन माने घर में काम आते हैं, तो ये भी मैं ज़ाया नहीं करती, मैं रख देती हूँ। तो बहुत जगहों पे ये भी काम आते हैं। इस तरीके से ये पेस्ट्री का मेरे पास डब्बा था। इसमें मैंने छोटे छोटे हब्स जो होते हैं ना, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं अपने किचन में, वो मैंने उसमें रख दिए। और फिर ये जो डस्टिंग के कपड़े मपड़े होते हैं, जो बिल्कुल मैं जो पुराने कपड़े मैं कट कट की पीस बना के इसमें रखती हूँ, तो ये मैंने ऑयल वाला डब्बा लिया था, उसको मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया था। जितना मुझे ऊंचा चाहिए था उतना मैंने रख दिया। और सारे जो डस्टिंग के कपड़े हैं ना वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये बिल्कुल टिश्यू की जगह पे हम यूज़ करते हैं, हम काउंटर टॉप साफ़ करते रहते हैं, अपने अप्लाइंसेस साफ़ करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए ना बिल्कुल हैंडी होता है। और बिल्कुल हमारी टिश्यू की ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वरना किचन में टिश्यू रोल बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा होता अगर हम उसको सिर्फ यूज़ करें तो। यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी चापर बैग रखे होते हैं, इसमें चिकन वगैरह ना, चिकन जब भी हम लाते हैं मैंने कभी भी ऐसा नहीं रखा, अच्छे से उसको धो के और फिर जितना जितना हम बनाते हैं ना अपने घर के हिसाब से, एक चिकन के दो जगह कर ले, 3 जगह कर ले, ऐसे मैं फिर करके तो ये चापर बैग में डाल देती हूँ और फिर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि जब मैं पकाना होता तो 1 बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए, निकाल के वो धुला तो पहले से होता है, तो वो मैं पानी में डाल के और फिर वो कर लेती हूँ, तो आसानी होती है इससे। इसी तरीके से ये फूड बच्चे ऑर्डर करते हैं, और ये साथ में ये पार्सल वगैरह भी होती है, जिस जिस कंटेनर में लेके आते हैं वो भी मैं रख लेती हूँ। इसकी ये साशे टिश्यू वगैरह बच जाती है, ये भी मैं किसी एक कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, तो कहीं ना कहीं ना ये काम आ जाते हैं, घर में पड़े होते तो काम आ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी पालतू नहीं है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। छोटी छोटी सी डब्बियाँ सॉस के साथ मिलती है, जिसमें सॉस आता है फूड के साथ, ये भी मैं रख लेती हूँ। तो ये जो ब्रेड से ये रबर ऐसे ब्रेड बन के होता है ना, रबर से ये ब्रेड ब्रेड को लगे होते हैं, तो ब्रेड जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो मैं ये रबर इसमें डाल देती हूँ। ये भी बहुत जगहों पे काम आते हैं, हमारी किचन में भी आते हैं, वैसे भी काम आते हैं। तो ये छोटी छोटी डब्बियों में मैंने रखे होते, मैं रख लेती हूँ अपनी किचन में। आप यकीन माने, जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हो और अपनी छोटी छोटी चीज़ें वापस रीयूज़ करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी सुकून भी मिलता है, आपके लिए आसानी होती है। और जब आपके लिए आसानी होती है तो फिर ना आपको हर छोटी छोटी चीज़ से खुशी मिलती है। मसलन जैसे कि कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, हम किचन में काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, हम डिप्रेशन में आ रहे होते, कई कई दफ़ा हांडी जल रही होती, चम्मच नहीं मिल रहा होता, कई दफ़ा हांडी जल रही होती, हमें कपड़ा नहीं मिल रहा होता, हम जल्दी जल्दी से अपने दुपट्टे से पकड़ लेते हैं, हाथ भी कई दफ़ा जल जाते हैं, हड़बड़ी मची होती है। तो ये चीज़ें जो है ना, हम जब हैंडी रखते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें, तो इससे ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, काम हमारा जल्दी जल्दी हो जाता, हमें डिप्रेशन टेंशन नहीं होती, आराम से हम कर लेते थे। छोटे छोटे जो सॉस के डब्बे होते हैं इसमें भी मैं बहुत कुछ रख देती हूँ। तो रबर जो ब्रेड से उतरे थे वो सारे मैंने उस केचप वाली साशे जहाँ पे रखी वहाँ पे रख दिए, साथ में मैंने टिश्यू भी रख दिए। कोई बच्चा यूज़ भी करेगा तो एक साथ उनको टिश्यू भी मिल जाएगा और साशे भी मिल जाएगी, तो उनके लिए भी आसानी होगी, मुझे भी परेशानी नहीं होगी। इस वाले में मैंने एक इमरजेंसी के लिए एक लेटर भी रखा हुआ है, अगर माचिस वगैरह इमरजेंसी में ख़त्म हो जाए तो फिर ये मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। एक छोटी सी कैंची भी मैंने रखी होती है, जो डब्बे वगैरह हम खोलते हैं और जो पैकेट खोलते हैं उसके लिए मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ता, मैं जल्दी से इधर से निकाल लेती हूँ, कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने शॉपर बैग सारे रख दिए, जो चिकन हम इसमें फ्रीज़ करते हैं। तो कभी ऐसा होता है ना कि पूरे चिकन हमें नहीं लगता, तो फिर चिकन की 2-3 जगह करके अच्छे से धो के तो इसमें मैं डाल के सेक फ्रीज़ कर लेती हूँ। पकाने के टाइम में यकीन माने बहुत ज़्यादा आसानी होती है, जब पहले हम तैयारी करके रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक रुमाल भी ब्रेडों के साथ रखा होता है,
तो इससे ये होता है कि जब हम गरम गरम कुछ चीज़ चूल्हे से उतारते तो हमें दुपट्टे का यूज़ नहीं करना पड़ता, ये हमारे पास सामने पड़ी होती चीज़ें तो हम यूज़ कर लेते हैं। इधर उधर भागना नहीं पड़ता, हड़बड़ी नहीं मचती किचन में, और बहुत अच्छे से हमारे काम हो जाते हैं। अच्छा, माइक्रोवेव भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो गया, कपड़ा भी मैंने चेंज कर लिया और इतना अच्छा सा लग रहा है, देख के कोई सोच नहीं सकता कि मैंने ना पुरानी सी पट्टी सी कुर्ती लेके और उसका मैंने पीस लिया और यहाँ पे मैंने यूज़ किया। तो यही चीज़ें होती है, और ये सारी चीज़ें जितने में मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रख दी है ना, ये सारी मुझे हर रोज़ चाहिए होती, छोटी छोटी चीज़ें इसमें से चाहिए होती कुकिंग के टाइम। इस वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपने पास रखी है। बिल्कुल चूल्हे के नीचे हमारा दराज है, 3 दराज है, तो उसमें मैंने वो मसाले वगैरह रखे होते जो मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ अपने सालन वगैरह में, तो वो भी मेरे लिए आसान होता है। जल्दी से दराज खोला और मसाले वगैरह निकाल लिए। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये मैंने यहाँ पे रख दी, तो ये भी मेरे लिए आसान होता है। अच्छा, माइक्रोवेव के ऊपर से जो मैंने कपड़ा उतारा उसी से मैं काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ। तो इसका ये होता है कि जब हम पैसे खर्च करके ये चीज़ें नहीं यूज़ करते तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं, और अपने घर से लेके और दोबारा कर सकते हैं रीयूज़। तो इससे ये होता है कि हमें कोई परेशानी टेंशन नहीं होती। तो इस कपड़े को मैंने ना पहले माइक्रोवेव पे यूज़ किया था, फिर अभी माइक्रोवेव पे अभी मैंने थोड़ा चेंज करना था, गंदा हो गया था। बजाय इसके कि मैं इसको धो के दोबारा यूज़ करती, मैंने दोबारा दूसरा कपड़ा लेके यूज़ कर लिया, वो थोड़ा सा चेंज भी हो गया, कलर भी चेंज हो गया, और इसी से मैं अपना काउंटर टॉप चूल्हा वगैरह साफ़ करके अब इसको फेंक दूँगी। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी करती है। अपने घर पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी फैमिली पे, अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे तवज्जो बंदा करे ना, तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है, बजाय इसके कि हम दूसरे के घरों में टांग अड़ाए, दूसरे की चीज़ों में टांग अड़ाए और उसको देख देख के परेशान हो। अपने घर पे जब हम तवज्जो देते हैं तो हमारी चीज़ें जो है बहुत बेहतर से बेहतरीन होती जाती हैं, और हमारे तबीयत पे भी फिर उसका फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक पीस मैंने उसमें से निकाल दिया, तो काउंटर टॉप में अच्छे से खुश कर लूँगी इसे से। तो ये ना बहुत अच्छे से हमारी डस्टिंग में और हमारी सफाई में ये जो छोटे छोटे पीस होते हैं जो बिल्कुल पालतू कपड़ों से हम बना लेते हैं, वो हमारी किचन में फिर ये यूज़ हो जाते हैं। पुराने पट्टे दुपट्टे होते हैं उसके भी मैं ऐसे पीस कर लेती हूँ। जो काटन और लॉन के होते हैं वो बहुत अच्छे से चलती है, रेशमी नहीं चलते, बाकी ये वाले बहुत अच्छे से चलते हैं हमारे काउंटर टॉप पे। टिश्यू की बचत होती है, हमारे लिए आसानी होती है, जल्दी हमारा काम हो जाता है। बर्तन हमारे पड़े हुए हैं अभी, सुबह के नाश्ते के बर्तन है, काउंटर टॉप सिंक हमारा भरा हुआ है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा रिंस कर ली। ये काम करके फिर मैं उसको धो लूँगी, और ये सारे अप्लाइंसेस वगैरह इसी से हम साफ़ करेंगे। तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसानी होती है, हमारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। 2 पीस मैंने बनाए थे, एक मैंने माइक्रोवेव पे बिछा दी, एक मैंने एयर फ्राई पे बिछा दी, तो उस पर भी धूल मिट्टी और ग्रीस वगैरह नहीं पड़ेंगी। किचन में बहुत ज़्यादा ग्रीस होती है ना काउंटर टॉप पे, ख़ास तौर पर जो चीज़ें पड़ी होती है, तो उस पर उसको जब हम कवर करके रखते हैं तो थोड़ी सी ना बेहतरी होती है, हमारे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाती सफाई में, और हमारी चीज़ें जो है बहुत लंबी टाइम चल जाती, ख़राब भी नहीं होती। अब ये कपड़ा जो है अब मैं इसको फेंक दूँगी, तो कोई परेशानी भी नहीं होगी, कोई टेंशन भी नहीं होगी कि मैंने इसको फेंक दिया, तो क्योंकि मैंने पहले भी पुराने कपड़े से वो भी बनाया था और ये भी, लेकिन बहुत अच्छा सा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कोई पुरानी सी कमीज़ लेके और इससे किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती, छोटी छोटी चीज़ें हमारे जो है दिन को अच्छा करती है, और हमारे घर को फ्रेश रखती है, और हमारे दिमाग को भी और हमारी सेहत को भी। बजाय इसकी कि दूसरे की चीज़ों को तवज्जो दे, अपने घर को बंदा जब तवज्जो देता है छोटी छोटी चीज़ों का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अपना उतना ही अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है जितना हम अपने घर का रखते हैं। जब हम घर का ख्याल रखते हैं ऑटोमेटिकली हमारी सेहत पे असर पड़ता है। जब हम घर साफ़ सुथरा होता है, चीज़ें हमें हैंडी मिलती, हर चीज़ हमने अपने पहुंच में रखी होती है, और हमें पता होता है कि ये चीज़ हमें इधर से मिलेगी, तो हमें खपखपा नहीं होता, और जल्दी जल्दी हमारी काम भी हो जाती है, और चीज़ें भी हमें अच्छे से मिल जाती है। सारे काम करने के बाद एक अच्छा सा ट्रीट अपने आप को ज़रूर दिया करें। जब कोई अच्छा सा खाना मिल जाता है काम करने के बाद,